नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पे। आप लोग सोच रहे होंगे ना इतने दिन से कहाँ गया था। बेसिकली मैं आप सभी लोगों के लिए एक पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स डिज़ाइन कर रहा था, क्योंकि हमारे बहुत से टेक्नीशियन भाई की डिमांड थी कि हरीश सर काफ़ी टाइम से आपने टेक्निकल वीडियोस नहीं लेकर के आए हैं, सिर्फ स्कैनर के रिव्यूज़ आ रहे हैं और हमें आपसे काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला है। तो आप कुछ ऐसा रेडी करिए, कुछ ऐसी वीडियोज़ बनाइए जिससे हमें सीखने के लिए मिले। तो दोस्तों, इस वीडियो में नो कार स्कैनर, अब हम जो है बात करेंगे टेक्निकल ट्रेनिंग के ऊपर में। वैसे तो आप सभी लोगों ने काफ़ी जगह से ट्रेनिंग ली होगी, यूट्यूब में बहुत से वीडियोस देखे होंगे, मगर ये जो सीरीज़ मैं चालू करने वाला हूँ, ये सीरीज़ सबसे हटके होने वाली है, क्योंकि काफ़ी मेहनत करके मैंने ये पूरा का पूरा सिलेबस रेडी किया है। और इसमें एक नहीं, इसमें एक से ज़्यादा वीडियोस आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी और तो टाइम टू टाइम देखने के लिए मिलेगी। तो जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब जो है मैं आप लोगों को ट्रेनिंग का कंटेंट बता देता हूँ। जो इसका ये वाला फेज चल रहा है, ये फेज को हम कहते हैं फेज 1, और फेज 1 में आप लोगों को 4 टॉपिक देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले में आता है रिले और फ्यूज, फिर उसके बाद में आता है सेंसर्स, फिर आता है एक्चुएटर्स, और लास्ट में फिर हम लोग कवर करेंगे मॉड्यूल्स। तो मॉड्यूल्स एक सेपरेट पार्ट होगा जिसको मैं फेज 2 में कवर करूंगा। इस फेज में मैं फ्यूजेस एंड रिले को, सेंसर्स और एक्चुएटर्स को कवर करूंगा, जिसमें ये कितने टाइप के होते हैं, किस तरीके से ये काम करते हैं, इसकी इंटरनल प्रॉपर्टी किस तरीके से काम करती है, ये पूरा डिस्क्राइब करने वाला हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 1.1, जिसको हम लोग बोलेंगे रिले। व्हाट इज रिले? रिले क्या होता है? रिले एक प्रकार का स्विच है दोस्तों। ये एक इलेक्ट्रिक स्विच है जो कि सप्लाई को चालू या बंद करने का काम करता है। बेसिकली हमारे घरों में जो फैन वगैरह होता है, बल्ब वगैरह होता है, उसके मेन सर्किट में बटन लगा दी जाती है, क्योंकि जो एसी करंट होता है वो टच पॉइंट पे चल जाता है, उसमें बर्निंग इशू नहीं होता है, वो जलता नहीं है, गर्म नहीं होता है। मगर डीसी करंट इसका उल्टा काम करता है। वहाँ पे अगर हम बटन लगा देंगे ना, तो बटन क्या है, टच पॉइंट पे काम कर रहा है, लूज कनेक्शन हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस होता है, सर्किट गर्म होने का चांसेस होता है। इसीलिए क्या किया जाता है, उस मेन सर्किट में रिले को लगा दिया जाता है। तो रिले की जो पिन नंबर 30 है, यानी कि 30, और पिन नंबर 87 जो है, या फिर 87A, ये हमारा मेन सप्लाई के लिए यूज की जाती है। और रिले को कंट्रोल करने के लिए पिन नंबर 85 और पिन नंबर 86 का यूज किया जाता है। अब इसको यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है पिन नंबर जो 30 है, पिन नंबर 30 में हमारा पहले से सप्लाई आ रही है, क्योंकि ये सप्लाई सोर्स से जुड़ा हुआ है। उसके बाद में हम बात करते हैं पिन नंबर 87 की। अब ये क्या होगा कि जब यहाँ पे पिन नंबर 85 पे और पिन नंबर 86 पे पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा, तो ये जो हमारा स्विच है ये आपस में अंदर से जुड़ जाता है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाता है। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने के बाद में जो हमारी सप्लाई है वो आगे बढ़ती है। तो अब यहाँ पे क्या है, कंट्रोलिंग के लिए कोई एक वायर यूज की जाएगी। जैसा कि यहाँ पर ऑपरेटिंग नेगेटिव हो गया, ऑपरेटिंग पॉजिटिव हो गया, तो इन दोनों में पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा तब जाकर के सप्लाई आगे बढ़ेगी। मगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक वायर से कंट्रोल किया जाता है, स्विच तो खाली एक ही सप्लाई भेजेगी ना, तो दूसरी सप्लाई कॉमन हो जाती है। और ज़्यादातर जो है रिले के अंदर में पिन नंबर 86 जो है, ये जो पिन नंबर 86 है, इसमें भी पहले से सप्लाई बनी रहती है। और जैसे ही पिन नंबर 85 में सप्लाई आती है, यहाँ पर ऑपरेटिंग में नेगेटिव में पिन नंबर 85 में जैसे ही सप्लाई आएगी, तो यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक कॉइल एक्टिव हो जाता है। और मैग्नेटिक कॉइल एक्टिव होने के कारण जो हमारा पिन नंबर 30 है, इससे सप्लाई आगे बढ़ के पिन नंबर 87 या 87A से निकलने लगता है, और ये फिर कहाँ पे जाता है, हमारा सीधा आगे जाता है एक्चुएटर को। अब बात कर लेते हैं कि रिले कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो रिले काफ़ी प्रकार के होते हैं, मगर इसमें से 2 रिले जो है हमारी गाड़ियों में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, जिसमें एक है STSP, यानी कि सिंगल थ्रो सिंगल पोल, या फिर सिंगल पोल सिंगल थ्रो बोल सकते हैं आप लोग। और दूसरा होता है STDP, मतलब कि सिंगल थ्रो डबल पोल। तो इसमें क्या होता है कि अगर इनकमिंग वाली जो सप्लाई होती है, जो सोर्स वाली सप्लाई होती है, जिससे कि एक्चुएटर को सप्लाई मिलना है,
उसका सोर्स एक ही रहेगा, मगर सप्लाई भी अगर एक ही एक्चुएटर को जाएगी तो उसको बोलेंगे सिंगल पोल। और अगर रिले से दो एक्चुएटर चलाए जा रहे हैं, दो एक्चुएटर को सप्लाई मिलेगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं डबल पोल। और आसान भाषा में हम जैसे लोग जो बोलते हैं कि 4 पिन वाला रिले और 5 पिन वाला रिले, तो 4 पिन वाला जो रिले है उससे एक एक्चुएटर कंट्रोल होता है, 5 पिन वाले से दो एक्चुएटर कंट्रोल होता है। तो यहाँ पर मोस्टली जो है आपको ST/SP में 4 पिन देखने के लिए मिलेगी और ST/DP में आपको 5 पिन देखने के लिए मिलेगी। अब जो है रिले काम कैसे कर रहा है इसको मैं पिन वाइज आप लोगों को समझा देता हूँ, क्योंकि उसमें आप लोगों को दिखाया था, अब मैं आप लोगों को इसके अंदर में दिखाऊंगा। तो देखिए पिन नंबर 85 और 86 में हमारा जो है 12 वोल्ट का नेगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई आता है, क्योंकि इसके अंदर में मैग्नेटिक कॉइल होती है। तो ये मैग्नेटिक कॉइल को एक्टिवेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए रिले को 85 और 86 नंबर की पिन पे आपको नेगेटिव और पॉजिटिव देखने के लिए मिलेगा। ओके, पिन नंबर 85 और 86 में क्या आ गया, नेगेटिव और पॉजिटिव। पिन नंबर 30 में जो है सोर्स सप्लाई होती है, माने कि जहाँ से सप्लाई ली जा रही है। अब एक्चुएटर को चलाने के लिए पॉजिटिव देना है तो कहीं ना कहीं से तो पॉजिटिव को लेना ही पड़ेगा, रिले अपने आप तो जनरेट कर नहीं रहा है। तो यहाँ पर पिन नंबर जो 30 है वहाँ पे पहले से ही सप्लाई जो है वो जुड़ी हुई रहती है। और पिन नंबर 87 यहाँ पे आप लोग देखिए, ये है 87 और ये एक और अगर पिन बढ़ गई तो 87A, तो ये क्या होता है, हमारा आउटपुट का होता है। तो यहाँ पे देखिए पिन नंबर 30 जो है हमारी, उसमें सप्लाई पहले से आ रही है। पिन नंबर 86 में भी सप्लाई जो है ज़्यादातर पहले से आ रही है। इसे मैं अगर आप लोगों को गाड़ी के अंदर में दिखाऊं तो गाड़ी के अंदर में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि ये रिले का कपलर है। रिले के कपलर में अगर मैं मल्टीमीटर का लाल वाला वायर जोड़ता हूँ और नेगेटिव से कनेक्ट करता हूँ तो पिन नंबर 30 पे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर आप लोगों का पॉजिटिव आ रहा है। और वैसे ही अगर मैं पिन नंबर 86 को भी चेक करूँगा तो इसमें भी सप्लाई जो है पहले से ही आ रही है। अब हमें क्या चाहिए, हमें इस पिन नंबर 85 में आप लोगों को नेगेटिव चाहिए। ये नेगेटिव जैसी मिलेगा तो सप्लाई हमारी आगे बढ़ने लगेगी। अब यहाँ पर मैं आपको ज़रा इसमें दिखा देता हूँ। ये देखिए, जैसे ही पिन नंबर 85 में हमारी जो सप्लाई है वो आती है, अंदर से पिन नंबर 87 और 87A जो है वो 30 नंबर की पिन से कनेक्ट हो जाता है। और जैसे ही ये कनेक्ट होगा तो जो हमारी सप्लाई है वो आउटपुट होने लगेगी, सप्लाई आगे बढ़ने लगेगी। तो इस तरीके से दोस्तों जो हमारा रिले है वो काम करता है। अब यहाँ पर जो है इसके इंटरनल प्रॉपर्टी की बात कर ली जाए तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये पिन जो है कनेक्ट हो जाती है अंदर में। तो कैसे कनेक्ट होती है, ये रिले में आप लोग देख लीजिए। रिले का आप लोगों को मैं फोटो दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो ये बड़ा वाला पत्ता आपको दिख रहा है, जो कि ये यहाँ पर लगा हुआ है, ये हमारा क्या रहता है, पिन नंबर 30 से कनेक्ट रहता है। और ये बाहर में आप लोग देख रहे होंगे पिन नंबर 87 या 87A। तो जैसे ही हमारा 86 और 85 यानी कि 85-86 जो कंट्रोलर पिन है उसमें सप्लाई आती है, तो वैसे ही ये जो है हमारा क्या होता है, ये जो पत्ता है ये नीचे कनेक्ट हो जाता है। और ये किससे कनेक्टेड है, पिन नंबर 87 से। तो यहाँ पर जो है हमारी सप्लाई पिन नंबर 30 से निकल करके पिन नंबर 87 में जाने लगती है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो रहा है कि जो मैग्नेटिक कॉइल है वो यहाँ पर कनेक्शन को प्रॉपर करने का काम कर रहा है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं रिले की इंटरनल प्रॉपर्टी, तो इंटरनल प्रॉपर्टी में आप देखिए कि यहाँ पर स्प्रिंग लगा हुआ रहता है। उसके अलावा ये एक मैग्नेटिक कॉइल आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। अब जो ये वाला पोर्शन आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, बेसिकली ये किसके लिए है, 87 के लिए। यहाँ पर देखिए आप लोग, इसमें ये पिन नंबर 87 के लिए आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और पिन नंबर 30 का जो है अपोजिट साइड में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ये जो एरिया है ये कहाँ जा कर के कनेक्टेड है, ये पिन नंबर 30 में। तो ये हमारा रिले का एक इंटरनल ओवरव्यू है। रिले में यहाँ पे स्प्रिंग रहती है, ये इसको खींच करके रखती है। और जैसे ही ये मैग्नेटिक कॉइल एक्टिवेट होगी, यहाँ पर हमारा 86 और 85 में सप्लाई आएगी, तो ये मैग्नेट बना करके इसको खींचेगा अपनी तरफ बहुत ज़ोर से। तो जैसे ही ये खींचेगा तो हमारा स्विच एक्टिवेट हो गया और प्रॉपरली सप्लाई जो है वो आगे बढ़ना चालू हो जाती है। अब आप लोगों को मैं सर्किट थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखिए कि अगर
किसी भी गाड़ी में आप किसी एक्चुएटर को देखेंगे तो ज़्यादातर जो नेगेटिव होता है वो बॉडी में से लिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो बॉडी का जो चेचिस होता है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ रहता है और जो भी हमारा सप्लाई होता है वो पॉजिटिव में जाता है। और ज़्यादातर गाड़ियों में आप लोगों को ये देखने के लिए मिलेगा। और अगर किसी में कनेक्ट है तो ये यहाँ से सीधा यहाँ पे कनेक्ट हो गया, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको जो दिखाया है इसमें ये जो स्विच है, स्विच को आप देखिए। अगर मैं यहाँ पर स्विच को लगा दूंगा तो ये टच पॉइंट पे काम करेगा, और टच पॉइंट पे काम करेगा तो सर्किट मेरा गर्म होने लगेगा, और गर्म होगा तो गाड़ी की वायरिंग में आग लगने का खतरा बन जाता है। इसलिए ये जो हमारा तरीका है डायरेक्टली जो स्विच लगाना है ये गलत होता है। इसलिए कंपनियां जो है इसमें डायरेक्ट स्विच नहीं लगाती किसी भी हैवी एक्चुएटर को कंट्रोल करने के लिए, और ना ही ईसीएम से कंट्रोल करेंगी। अगर ईसीएम से कंट्रोल करने लगेंगी तो यहाँ पर क्या होगा कि ईसीएम के खराब होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ईसीएम के अंदर के जो कंपोनेंट होते हैं वो इतने हैवी नहीं होते हैं कि 12 वोल्ट के शॉर्ट सर्किट को झेल पाए। ऑल्दो आज के डेट में कुछ ऐसे ईसीएम आ गए हैं जिसमें फ्यूल पंप वगैरह को कंट्रोल करने के लिए डायरेक्ट रिले से ही सप्लाई जाती है, मगर वो बहुत ही रेयर गाड़ियों में है। ज़्यादातर आप लोगों को जो देखने के लिए मिलेगा उसमें 12 वोल्ट की सप्लाई को कंट्रोल करना है तो रिले यूज़ किया जाता है। तो रिले किस तरीके से अब सर्किट में यूज़ किया जाता है पहले इसको आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे जो है हमारा बैटरी से आप लोगों को सप्लाई देखने के लिए मिलेगी, जो कि रिले की पिन नंबर 30 में जाती है। ये मोटी वाली वायर रहेगी और एक तो पतली वाली वायर यहीं से जो है 86 नंबर पे जुड़ा हुआ रहेगा। तो ये जो सप्लाई है बैटरी से एनी टाइम आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। और जो ही अपना जो स्विच है वो नेगेटिव यहाँ पर देगा पिन नंबर 85 में, तो ये जो सप्लाई है 30 से उठ करके 87 में जाएगी, और यहाँ पर हमारे एक्चुएटर को पॉजिटिव सप्लाई देखने के लिए मिल जाएगी। नेगेटिव उसका पहले से ही ग्राउंड से कनेक्ट हुआ है। तो यहाँ पर जो है हमारा रिले जो है क्या करता है, सप्लाई को मजबूत बनाता है और स्विचिंग को आसान बनाता है, जिससे आराम से हम चालू बंद करेंगे तो भी हमारे स्विच के ऊपर में कोई लोड नहीं पड़ेगा और सप्लाई स्मूथली आगे बढ़ती रहेगी। अब यहीं पर अगर ईसीएम को कनेक्ट किया जाए तो ईसीएम भी सेम इसी तरीके से सेफ रहेगा, क्योंकि जो 85 और 86 नंबर की पिन रहती है इसमें कोई बहुत ज़्यादा हैवी वोल्टेज आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा लोड देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। मगर एक चीज़ जो है यहाँ पर अभी भी कम है, और वो क्या है दोस्तों, वो है फ्यूज। अगर फ्यूज नहीं रहेगा यहाँ पर तो रिले की पिन अगर लूज रही, अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है कनेक्शन की, तो रिले का कपलर का पिन अगर लूज हो जाएगा तो फिर क्या होगा, वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस होता है। शॉर्ट सर्किट क्यों? क्योंकि जहाँ पर लूज कनेक्शन रहेगा वहाँ पे सर्किट गर्म होने लगता है, और गर्म होगा तो वहीं पर वो कार्बन जमा कर लेगा, आसपास के मटेरियल को जला देगा, और फिर उसके बाद में रिजल्ट में हम लोगों को कुछ इस तरीके की तस्वीर देखने के लिए मिलती है। या तो फिर हमारी वायरिंग में थोड़ा बहुत बर्निंग का इशू आ जाएगा, या तो फिर ईसीएम में बर्निंग इशू आ जाएगा, और रिले तो आफ्टर ऑल जल ही जाएगा, क्योंकि उसका जो पिन है वो एक हैवी लोड जो लेकर के चल रहा है। तो प्रॉपर और मजबूत कनेक्शन होना ज़रूरी है, मगर इसके बावजूद भी अगर कुछ होता है तो उसके लिए क्या लगाया जाता है, फ्यूज लगाया जाता है। और फ्यूज की लोकेशन कहाँ पे रहेगी, फ्यूज की लोकेशन रहेगी हमेशा पिन नंबर 30 की सप्लाई में, क्योंकि यहाँ पे एवरग्रीन सप्लाई बनी हुई है। 87 से पिन नंबर 87 जो कि रिले का आउटपुट पिन है, उससे एक्चुएटर में तब सप्लाई जाएगी जब ये रिले एक्टिवेट होगा। मगर इसके पहले जो 30 से लेकर के हमारा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ तक की सप्लाई एवरी टाइम बनी रहती है, इसलिए फ्यूज को यहाँ पे लगाया जाता है। अब सपोज कि रिले एक्टिवेट होता है तो आपका यहाँ पे अगर शॉर्ट सर्किट रहेगा तब भी यहाँ का जो फ्यूज है ये उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पिन नंबर 30 और 87 मिलकर के एक कनेक्शन बना लेते हैं, तो ये पूरा एक कंप्लीट सर्किट कहलाता है। इसको कुछ इस तरीके से समझाता हूँ मैं आप लोगों को कि जो पिन नंबर 30 है, ये पिन नंबर 30 और पिन नंबर 87 आपस में जुड़ जाएंगे और सप्लाई यहाँ पर जाने लगेगी। अब यहाँ पर अगर कोई शॉर्ट सर्किट होगा तो हमारा ये वाला जो फ्यूज है ये उड़ जाएगा दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए कि स्विचिंग के साथ में भी सेम फॉर्मूला हम लोगों को यूज करना है। यहाँ पर भी जो है हमारा सप्लाई में
स्विच से अगर सप्लाई हम लोग कंट्रोल करते हैं और अगर आगे कहीं शॉर्ट सर्किट है तो आप लोगों का फ्यूज जो है वो उड़ जाएगा। तो आई होप सो दोस्तों कि आप लोगों को रिले का एक्चुअल वर्किंग अभी समझ में आ गया होगा कि रिले किस तरीके से काम करता है, उसमें फ्यूज कहाँ पर लगता है और इसमें पिन नंबर 86, 85, 87 और 30 इसका क्या यूज होता है। पिन नंबर 30 इनकमिंग कनेक्शन के लिए, पिन नंबर 87 आउटगोइंग कनेक्शन के लिए और 85 और 86 उसको कंट्रोल करने के लिए। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगला जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा वो बनाऊंगा फ्यूज के ऊपर में कि ये कितने प्रकार के होते हैं और किस कलर का क्या मतलब होता है, एवरीथिंग सब कुछ हम कवर करेंगे। और इसके बाद में हम आएंगे सेंसर्स पे। सेंसर्स पे हम बात करेंगे कि सेंसर कितने प्रकार के होते हैं प्रॉपर्टी वाइज और वर्किंग वाइज। फिर उसके बाद सेंसर में अगला टॉपिक जो हम कवर करेंगे कि सिस्टम वाइज ये किस तरीके से काम करता है। फिर एक्चुएटर पे आएंगे, फिर मॉड्यूल्स पे आएंगे। तो अगर आप लोगों को ये सीरीज ऑफ वीडियो चाहिए तो प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, आप लोगों को नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। और जिस किसी भाई को इसका लिंक डायरेक्टली चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है टेक्निकल ट्रेनिंग के नाम से, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलते जाएंगे और साथ ही साथ में ये जो प्रेजेंटेशन का पीडीएफ है ये भी आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पर टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो जिस किसी भाई को भी हमारा ये ग्रुप ज्वाइन करना है, हमसे जुड़ना है और फ्री में पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग लेनी है तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय।